एक समय की बात है कि 7 भाइयों की एक बहन थी। सभी भाई भाभी बहन को बहुत प्यार करते थे। बहन का नाम था वीरावती। बहन ने एक बार मेले में जाने की सोची और अपनी बड़ी भाभी से कहने लगी, भाभी भाभी मुझे अपना सुंदर सा दुपट्टा दे दो, दुपट्टा ओढ़कर मैं मेले में जाऊंगी। भाभी ने दुपट्टे लाडली ननद के सामने रख दिए और कहने लगी, जो भी दुपट्टा तुम्हें पसंद है ले लो, लेकिन ध्यान रखना कि दुपट्टे पर दाग नहीं लगना चाहिए। ठीक है भाभी, मुझे यह लाल रंग का दुपट्टा दे दो, मैं यही ओढ़कर मेले में चली जाऊंगी। यह दुपट्टा मुझे मेरी माँ ने शादी के समय दिया था। यह मेरी शादी का शगुन का दुपट्टा है, जो कि मुझे मेरी जान से भी ज्यादा प्यारा है। इसे संभाल कर रखना, दाग ना लगने पाए। हाँ मेरी प्यारी भाभी, मैं इसे संभाल कर ही रखूंगी। ननद खुशी खुशी दुपट्टा लेकर चली जाती है और मेले में जाने के लिए तैयार होने लगती है। वीरावती मेले में अपनी सहेलियों के साथ चली जाती है। मेले में बहुत रौनक लगी हुई है, तरह तरह की दुकानें लगी हुई हैं। झूलों पर बच्चे झूले ले रहे हैं और दुकान से खिलौने खरीद रहे हैं। वीरावती भी अपनी सहेलियों के साथ मेले में पहुंच गई। मेले में कुछ समय के बाद घूमते घूमते थक कर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। पेड़ पर बैठे एक कोए ने वीरावती के दुपट्टे पर बीट कर दी। कुछ देर बाद वीरावती मेले से वापस घर लौट आई। आ गई मेरी लाडली ननद। मेले में मजे किए या नहीं? हाँ भाभी, मेले में बहुत चहल पहल थी। तरह तरह की मिठाइयों की दुकानें, खिलौनों की दुकानें, चूड़ियों की दुकानें लगी हुई थी। वीरावती की भाभी एकदम से घबरा जाती है जैसे ही उसकी नजर दुपट्टे पर पड़ती है। अरे ये क्या वीरावती, तुमने मेरे दुपट्टे के साथ यह क्या किया? क्या हुआ भाभी, तुम इतना घबराई हुई क्यों हो? जिस बात का डर था वही हुआ। तुमने मेरा दुपट्टा खराब कर दिया। दुपट्टा वीरावती को दिखाते हुए, भाभी ये कैसे हो गया? आप घबराइए मत, मैं इसे धोकर अभी सूखने के लिए डाल देती हूँ। धोने से दाग चला जाएगा। वीरावती जैसे ही दुपट्टा धोने लगती है, दुपट्टे का सारा रंग निकलने लगता है। भाभी खाना खा लो और मुझे भी माफ कर दो। मैं भाई से कहकर तुम्हारे लिए एक ऐसा ही दुपट्टा मंगवा दूंगी। क्या हुआ वीरावती? भाभी वीरावती के बोलने से पहले ही, ये देखो, तुम्हारी बहन ने मेरे शगुन के दुपट्टे का क्या हाल कर दिया। वीरावती डरकर वहां से चली जाती है। वीरावती की भाभी अपने पति के सामने, मैं अन्न जल त्याग दूंगी जब तक कि मेरा यह दुपट्टा मुझे जैसा था वैसा ना मिल जाए। वह कई दिनों तक कुछ नहीं खाती और कमजोर हो जाती है। कहो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, परंतु खाना तो खा लो, ऐसे तो तुम बीमार हो जाओगी। तो ठीक है, अब तुम अपनी बहन के खून से रंग कर ही मेरा दुपट्टा ठीक कर सकते हो, वरना मैं ऐसे ही भूखी प्यासी मर जाऊंगी। भाई अपनी पत्नी की बात सुनकर सुन्न हो जाता है और कुछ देर सोचने के बाद अपनी बहन के पास जाता है। वीरावती, अरे ओ वीरावती, कहाँ हो तुम? घबराओ मत, हम कुछ सोचेंगे कि तुम्हारी भाभी का दुपट्टा कैसे ठीक करना है। अब वीरावती का मन कुछ शांत हो जाता है कि उसका भाई कोई ना कोई उपाय निकाल ही लेगा। कुछ दिनों बाद, वीरावती, कहाँ हो तुम? जी भैया। चलो आज हम मामा के यहाँ चलते हैं, बहुत समय हो गया मामा जी से मिले। ठीक है भैया, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ।